बोलिए एकादशी महात्म की। आज एकादशी का बहुत ही पुण्य और पावन दिन है। एकादशी की व्रत में सभी जितने भी पुण्यात्मा लोग हैं वो आदिकाल से उसका पालन करते हुए आ रहे हैं। एकादशी व्रत के लिए कहा गया है कि गृहस्थ व्यक्ति को एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी व्रत से हमें बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण अति प्रसन्न होते हैं। जैसे कार्तिक का माह पावन और पुण्य है, ऐसे ही माघ का माह भी बड़ा ही पावन पुण्य कहलाता है। भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मुझे जैसे ये दोनों माह अच्छे लगते हैं वैसे ही तिथियों में एकादशी अच्छी लगती है। जो लोग एकादशी को श्रद्धा भक्ति पूर्वक व्रत रख के भगवान का पूजन भजन करते हैं, प्रभु की भक्ति उन्हें प्राप्त होती है। बोलिए एकादशी महात्म की। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की शर्तिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का नाम क्या है तथा व्रत की विधि क्या है वो आप सविस्तार पूर्वक कहिए, हम सुनना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पांडु पुत्र, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि पापों से छूटकर स्वर्ग को प्राप्त होता है। पिशाच आदि योनियों से भी मुक्ति प्राप्त होती है। अतएव सभी को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुम्हें पद्म पुराण की एक कथा सुनाता हूं। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सभी देवगण सुख पूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय की बात है, इंद्र अपने नंदन वन में अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्प दंत नाम की उसकी एक कन्या पुष्पावती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मलिन भी गान कर रहे थे। मलिन का पुत्र पुष्पमान, उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। उस समय पुष्पवती माल्यवान को देखकर मोहित हो जाती है और काम बाणों से चलायमान होने लगी। उसने उसके रूप सौंदर्य हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को उसने अपने वश में कर लिया। पुष्पवती की सुंदरता को देखकर माल्यवान भी उस पर मोहित हो गए। यह दोनों इस अवस्था में थे कि वो गाना भूल गए, शुद्ध बुद्ध भूल गए। जब शुद्ध बुद्ध भूल गए तो जो लय थी वो बिगड़ गई। इस पर जब गाने का लय बिगड़ गया तो जो सुनने वाले लोग होते हैं उनको आनंद नहीं आता। अगर कोई भजन गाओ और भजन की लय बिगड़ जाए तो आपका भजन जो है सुनने में अच्छा नहीं लगता। इंद्र को इस बात का आभास हो गया तथा इंद्र ने उन दोनों को बुलाया। बुलाने पर इंद्र ने जब उनको आदेश दिया कि इधर आओ तो वो नहीं आए, और आए भी तो उन्होंने इंद्र की बातों का समुचित उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उनका मन तो कहीं और खोया हुआ था। और इंद्र ने दोबारा उनको आदेश पूर्वक कहा कि आप अपने कार्य को यथावत कीजिए। आज आपका कार्य जो है अच्छा नहीं है। इनकी भाव भंगिमा को देखकर इंद्र भी जान गए कि ये जो है अपने कार्य के प्रति सजग नहीं है, ये किसी दूसरे कार्य में ही व्यस्त हैं। इसको देखकर इंद्र को लगा कि मेरे कार्य के लिए आए हैं और कर कुछ और रहे हैं। उन्हें अपना अपमान महसूस हुआ, क्योंकि वो तो राजा हैं। तथा इंद्र ने उनको गुस्से में आकर श्राप दे दिया कि तुम दोनों जो हो अपने कार्य के प्रति सजग नहीं हो,
इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम मृत्यु लोक में जाओ और दोनों जो है पिशाच की योनि में समय व्यतीत करो, और ये जो तुमने दुष्कर्म किया है इसका फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर ये दोनों अत्यंत दुखी हो गए कि हमने इतना बड़ा अपराध तो नहीं किया था जो आपने हमें इस तरह का श्राप दे दिया। लेकिन कहते हैं कोई बड़ा व्यक्ति अगर उसे अपना अपमान महसूस होता है तो वो कुछ भी कर सकता है छोटे व्यक्ति के साथ। इंद्र का श्राप सुनकर ये दोनों बेचारे दुखी हुए और हिमाचल पर्वत पर पिशाच बनकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उस समय तो ऐसी स्थिति थी कि जल लिया हाथ में, जाओ आप मक्खी बन जाओ, बंदर बन जाओ, तुरंत होता था लागू। अब तो आप चिल्लाते रहो कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होता। पहले लोग इतने तपस्वी हुआ करते थे, उनकी वाणी सिद्ध होती थी कि वाणी से जो बोल दिया वो बोल दिया। इसलिए वाणी का उपयोग पहले लोग बहुत सीमित करते थे, अनर्गल नहीं बोला करते थे, वो बहुत कम से कम बोलते थे, तभी उनकी वाणी सिद्ध थी। और सच बोलते थे। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो सच बोलते थे। सच अगर आप बोल रहे हैं तो कहते हैं सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। आप कोई तप ना करें, आप सिर्फ सच बोलते हैं, आप बहुत तपस्वी हैं, ये मानिए। आप बहुत बड़ा तप कर रहे हैं। जीवन में कभी झूठ नहीं बोला व्यक्ति ने, वो बहुत बड़ा पुण्यात्मा व्यक्ति होगा। कहते हैं रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी, उनके दांत सर्दी से कटकटा रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ना मालूम हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए जिससे हमें ये पिशाच योनि प्राप्त हुई। क्योंकि पिशाच योनि में जाके उनको सब कुछ भूल गए थे। वो देवयोग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। उस दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया, मिला ही नहीं, और न कोई पाप कर्म ही किया। वे दोनों अत्यंत दुखी मन से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे रहे। जब सूर्य नारायण अस्ताचल को चले गए तब रात्रि भर इन दोनों को सर्दी के कारण निद्रा भी नहीं आई। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही इस व्रत और रात्रि जागरण के प्रभाव से इनकी पिशाच देह छूट गई। जागरण भी हो गया, व्रत भी हो गया। अत्यंत सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों ने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व उनकी स्तुति तथा पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र ने इनको उनके प्रथम रूप में देखकर अत्यंत चकित होकर पूछा कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस प्रकार से मुक्ति प्राप्त कर ली, ये सब तुम मुझे बताओ। ये सुनकर माल्यवान कहते हैं, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमें ये पिशाच देह से मुक्ति यथाशीघ्र प्राप्त हो गई। तब इंद्र कहते हैं, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई है, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो। भगवान विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के लिए सदैव वंदनीय होते हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि भी छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो यज्ञ, जप, तप, दान, पुण्य आदि सब कुछ कर लिए। एकादशी का व्रत इतना पुण्यदायी है कि हमें सारे किए हुए पुण्य कर्मों का फल यथावत प्राप्त होता है। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं और अंत में प्रभु उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान देते हैं। बोलिए एकादशी महात्मा की, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः।
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री नारायणाय नमो नमः।